प्रिय बच्चों, आज हम पादप रोग प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप रोग उत्पन्न करने वाले रोगों को इकोनॉमिकली नियंत्रित करना पादप रोग विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। रोगों को उत्पन्न होने से रोकना, रोग फैलाने वाले रोगजनक के भागों और उनके इनोकुलम की संख्या को कम करना तथा रोगों द्वारा होने वाले नुकसान को कम करने वाले सभी रोकथाम के उपायों को हम रोग नियंत्रण उपायों या डिजीज कंट्रोल मेजर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन प्राय देखा गया है कि जब हम नियंत्रण शब्द काम में लेते हैं तो ये एक अंतिमीकरण की स्थिति को बताता है, जबकि रोग एक सतत होने वाली प्रक्रिया है। जब हम ये कहते हैं कि हमने ये डिजीज कंट्रोल कर दी है तो सामान्य सुनने वाला व्यक्ति यह अभिप्राय लगाता है कि ये रोग अब फैलेगा नहीं, जबकि ऐसा नहीं है कि हम रोगजनकों को कम कर सकते हैं, रोग के वातावरण को कर सकते हैं, रोग से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, लेकिन हम स्थायी रूप से सामान्यतः ये गारंटी ना दे सकते हैं कि ये रोग फिर उत्पन्न ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रोग को रोकने के उपाय निरंतर करने होंगे। इसलिए यहाँ पर नियंत्रण की जगह प्रबंधन वर्ड काम में लेना उचित होगा, क्योंकि प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है और रोग भी एक सतत प्रक्रिया है। तो प्रबंधन के द्वारा हम रोग को रोक सकते हैं, उनके प्रोपेगेटिंग मटेरियल को कम रख सकते हैं, रोग से होने वाली हानि को हम कम करने के उपाय कर सकते हैं। इसलिए प्रबंधन शब्द अत्यंत सूटेबल प्रतीत होता है। सर्वप्रथम रोग प्रबंधन वर्ड का प्रयोग वेट्जेल ने 1929 में किया और उन्होंने इसके मूलतः 4 सिद्धांत दिए। पहला था बहिष्करण या एक्सक्लूजन, दूसरा था उन्मूलन या इरेडिकेशन, तीसरा था प्रोटेक्शन या बचाव और चौथा प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन। लेकिन पादप रोग प्रबंधन की उन्नति एवं नए विकसित किए गए उपायों को स्थान देने के लिए इनमें 2 सिद्धांत परिवर्जन या अवॉइडेंस एवं उपचार थेरेपी को भी शामिल किया गया और इस प्रकार पादप रोग प्रबंधन के मूल 6 सिद्धांत हो गए। पहला परिवर्जन अवॉइडेंस, दूसरा बहिष्करण एक्सक्लूजन, तीसरा उन्मूलन इरेडिकेशन और चौथा प्रोटेक्शन बचाव, पांचवा प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस एंड छठा उपचार थेरेपी। इन रोग प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है। परिवर्जन या अवॉइडेंस, इस सिद्धांत के अंदर रोग प्रबंधन के वे उपाय आते हैं जिनके द्वारा प्रपोषी पौधों को रोगजनक के संपर्क में आने से बचाया जाता है, जैसे भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव, खेत का चयन, बुआई के समय का चुनाव, किस्मों का चुनाव इत्यादि। फॉर एग्जांपल भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव की बात करें तो ऐसे ही फसलें या ऐसे रोग जिनमें कि अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में वो ज़्यादा फैलते हैं तो उनको कंपैरेटिवली मध्यम आर्द्रता वाले या कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में बोना। इसी प्रकार खेत का चयन है कि सपोज कीजिए कि जैसे आर्द्रगलन जिन फसलों में आता है उनको लॉलैंड एरिया में बोने के बजाय कंपैरेटिवली प्लेन और हाईलैंड जो लेवलिंग वाले खेत हैं उनमें उनकी बुआई की जाए। बुआई का समय है कि जो जब पैथोजन का फेवरेबल कंडीशंस है उस फेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करते हुए हम बुआई का समय तय करें। इसी तरह से किस्मों का चुनाव का तब प्रतिरोधी किस्मों का हम प्रयोग करें या सहनशील किस्मों का प्रयोग करें। इन सब सिद्धांतों के द्वारा हम जो है रोग का प्रबंधन कर सकते हैं, रोग के प्रोपेगेटिव मटेरियल को कम कर सकते हैं। तो इसलिए इस सिद्धांत को हम अवॉइडेंस प्रिंसिपल्स के अंतर्गत लेते हैं। बहिष्करण या इरेडिकेशन, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये उपाय आते हैं जिनके द्वारा किसी बाह्य रोग को नए क्षेत्र में प्रवेश करने या स्थापित होने से रोका जाता है जहां ये रोग पहले से विद्यमान नहीं है। रोगजनक के बहिष्करण में उपायों में पादप संगरोध, प्लांट क्वारंटाइन, बीज प्रमाणीकरण, सीड सर्टिफिकेशन,
फसल निरीक्षण, क्रॉप इंस्पेक्शन, रोगजनक मुक्त रोपण सामग्री या पैथोजन फ्री स्टॉक्स इत्यादि का प्रयोग इस विधियों के अंतर्गत आते हैं। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि जिस एरिया में रोग पहले से नहीं है उस रोग में रोगी क्षेत्र से रोग को नहीं आने देना इसका मूल उद्देश्य है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्लांट क्वारंटाइंस पहला इसका तरीका है सिद्धांत। तो उसमें प्लांट क्वारंटाइन में नए या पादप संगरोध ऐसे नियम हैं, ऐसे लीगल रेस्ट्रिक्शन हैं जो कि किसी भी डिजीज़ फ्री एरिया में या इंसेक्ट फ्री एरिया में डिजीज और इंसेक्ट को जाने से कानून के द्वारा रोकता है। तो इस तरह के जो निषेध हैं उसको हम पादप संगरोध कहते हैं। नए क्षेत्रों में पादप नाशी जीवों एवं रोगों को स्थापित होने से विलंब के लिए बहिष्करण या फैलाव व निरोध के उद्देश्य से कृषि वस्तुओं को आवागमन पर कानूनी प्रतिबंध पादप रोग संगरोध कहलाता है। पादप संगरोध का महत्व को ध्यान में रखते हुए सन 1914 में भारत सरकार द्वारा विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट डीपा 1914 को पारित किया। इस अधिनियम के तहत भारत में विदेशों से तथा देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में विभिन्न पादप और पादप सामग्री के आयात को प्रतिबंधित किया जाता है ताकि संभावित हानिकारक विदेशी कीट, रोगजनकों व अन्य नाशक जीवों को भारत या उस पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में गन्ने को फिजी, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस आदि देशों से मंगवाने पर प्रतिबंध है। इसी प्रकार घरेलू संगरोध या डोमेस्टिक प्लांट क्वारंटाइन के तहत आलू के कंदों को वाट डिजीज पोटैटो से बचने के लिए दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से अन्य क्षेत्रों में नहीं मंगाया जाता। आलू के स्वर्णिम सूत्रकृमि गोल्डन लिमिटेड ऑफ पोटैटो के आलू कंदों को नीलगिरी, तमिलनाडु से अन्य राज्यों में नहीं ले जाया जाता। इसी प्रकार बंची टॉप ऑफ बनाना डिजीज से बचने के लिए केले को असम, केरला, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल से अन्य सभी राज्यों में ले जाना वर्जित है। तो ये कुछ प्लांट क्वारंटाइन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हैं इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का तात्पर्य है उन्मूलन। इस सिद्धांत के अंतर्गत वे उपाय आते हैं जिनके द्वारा किसी भी क्षेत्र में रोग जनित के स्थापित हो जाने के बाद उसको उस क्षेत्र से हटाया जाता है, अर्थात रिमूवल ऑफ द पैथोजेंस आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन ए पर्टिकुलर कॉलोनी और एरिया इज नॉन एज इरेडिकेशन। इसके लिए विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, भौतिक विधियाँ, जैविक विधियाँ और रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो रासायनिक विधियों में केमिकल स्प्रे हो सकते हैं, जैविक विधियों में बायोलॉजिकल एजेंट्स या बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स का प्रयोग किया जा सकता है। भौतिक विधियों में सोलर, हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिक करंट आदि का प्रयोग किया जा सकता है। कृषि विधियों में प्लॉइंग वगैरह या अन्य टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। रक्षण या बचाव, पौधों को संक्रमित या रोगग्रस्त होने से पहले ही बचाने के उपाय करना रक्षण या बचाव कहलाता है। प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब है कि एंटीसिपेटरी कि ये रोग ना आए, उसके आने की स्थिति में या वातावरण में कोई होने वाले परिवर्तन हैं उनकी फोरकास्टिंग सिस्टम के द्वारा पूर्व में ही प्रोटेक्शन मेजर्स को काम में लेना इस कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल बीजों को उपचारित करना, रासायनिक छिड़काव बुड़काव करना, वातावरण में बदलाव करना, बुआई व कटाई के समय में बदलाव करना, पौध घरों में पर्यावरण की बदलाव करना आदि कुछ मेजर्स हैं। प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस, पौधे में रोग संक्रमण और विकास के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करना प्रतिरोधकता कहलाता है। इसके अंतर्गत परपोषी पौधे को सुदृढ़ बनाकर उसमें ऐसे गुण उत्पन्न किए जाते हैं जिससे कि वे स्वयं अपने प्रयासों द्वारा अपनी रक्षा कर सकें। पौधों में संकरण, चयन, उत्परिवर्तन या आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा नई प्रजातियां विकसित करना जिससे पादप एक या एक से अधिक रोगजनकों के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करें।
इस सिद्धांत को हम रेसिस्टेंस या प्रतिरोधकता कहते हैं। अस्थायी प्रतिरोधकता रसायन चिकित्सा, केमोथेरेपी या पोषण न्यूट्रिशन के द्वारा भी विकसित की जा सकती है। उपचार या थेरेपी रोगी पौधों का इलाज करने या रोग की तीव्रता को कम करने को उपचार कहते हैं। पौधों के इलाज रसायन चिकित्सा, केमोथेरेपी, उष्ण चिकित्सा, थर्मोथेरेपी, काट छांट, प्रूनिंग एवं शल्य चिकित्सा या सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। धन्यवाद।